देखिए, हम कन्याओं में माँ मानते हैं और कन्या पूजन तो विधिवत यही करना चाहिए कि जब आप नवरात्रि के उपवास के पश्चात आपने यज्ञ इत्यादि कर लिया, उससे निर्वृत्त होकर के भोजन करने से पूर्व आप 9 कन्याओं को जिमाएं। कन्याएं जितनी छोटी हों, ऐसे हों कि जो रजस्वला न हुई हो। शास्त्र ये कहता है कि कन्या तब तक मानी जाती है जब तक लड़की रजस्वला नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से कम 12 साल 13 साल तक की कन्या, उसको जिमाना चाहिए। ये तो एक शास्त्रीय विधान है, लेकिन मेरा मानना है असली कन्या पूजन तब है जब आप के होने से कोई लड़की कहीं पर भी अपने आप को सुरक्षित मान, तब असली कन्या पूजन। यदि समाज में आज भी लड़कियों की रक्षा के लिए हमें सोचना पड़ रहा है, लड़कियों को कहीं भेजने पर हमें सोचना पड़ना है, तो नवरात्र का ये ढोंग भी हमें बंद। हम कहते हैं यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हमें जो नारी शक्ति है, जो मातृशक्ति है, और नवरात्रि तो है कि जिसमें हम उसमें ईश्वरीय तत्व के दर्शन करते हैं, तो ऐसी नारी शक्ति को जिसके अंदर सृजन की क्षमता है। अगर इस संसार में ब्रह्मा जी के बाद कोई सृजन कर सकता है तो केवल नारी है। तो नारी का सम्मान करें, यह कन्या पूजन है। हम जिस हिसाब से रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, और कोई दूसरे की बहन, दूसरे की बेटी हमारे पास से गुजरते हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। आज चारों तरफ हम बालिग नाबालिग महिलाओं का, कन्याओं का रेप होते हुए सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि हमने मोमबत्तियां पकड़ना सीख लिया है। किसी की कन्या के साथ गलत होते हुए हमारा हाथ नहीं उठ रहा है। मेरा ये मानना है कि यदि कहीं कोई कन्या के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, गलत कर रहा है, तो वहीं पर उसका इलाज कर देना चाहिए। मैं बड़ा इसमें कि उसको पिटाई होनी चाहिए, कुटाई होनी चाहिए, मैं इस मत में हूँ। मैं इस मत में नहीं हूँ कि हम प्रतीक्षा करें, उसे पुलिस के हवाले करें, उसके बाद वो 2 दिन में छूट जाए, फिर लोग अपनी इज्जत के लिए बचाने लगे, लड़की वाले भी पीछे हटें, सब पीछे हटें, और इंतजार करें कि जब तक वो किसी लड़की का रेप न कर दे, जब तक किसी कन्या की हत्या न कर दे, तब तक उसे हम छेड़े नहीं। उसके पहले कदम पर ही हमें उसकी टांग तोड़ देनी चाहिए। हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ है। हम अपनी बेटी में अपनी माँ आदि जगदम्बा को देखते हैं, तो वो आदि जगदम्बा बने। और मेरा ये मानना है कि आपका कन्या पूजन तभी सफल होगा जब आप किसी दूसरे की बेटी, किसी दूसरे की बहन आपकी उपस्थिति से अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसी के साथ ओम नमो नारायण।